विश्वास से जुड़े विकास की इस नई तस्वीर में अब किसानों को धान की बिक्री का कष्ट वहन नहीं करना पड़ता। सुदूर इलाकों में आहार से जीवन समाप्त नहीं होता। सरकारी भंडार में अनाज खराब नहीं होता। गांव वासी अब राशन की लाइन में नाराज नहीं होते और उपभोक्ता अब ठगी का शिकार नहीं होते, क्योंकि ये आधुनिक रूपांतरण गवाह है संतुष्ट किसान, सशक्त उपभोक्ता और सुनियोजित खाद्य प्रबंधन का। रोहन अपने स्मार्टफोन से प्रोडक्ट खरीद ही नहीं सकता, बल्कि बेहद ही आसान तरीके से उत्पाद की पूरी जानकारी भी ले सकता है और शिकायत भी कर सकता है। स्मार्ट कंज्यूमर वही है जिसके फोन में स्मार्ट कंज्यूमर ऐप है। ये है काशगंज निवासी शिव कुमार। इन्हें अब अपनी धान की बिक्री के लिए व्यापारी की मनचाही कीमत पर विक्रय नहीं करना पड़ता, बल्कि निकट के सरकारी धान खरीद केंद्र पर समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर भी धान का विक्रय कर पाते हैं। मैंने अपना धान 1550 रुपए प्रति कुंटल की दर से बेचा है और साथ ही उतराई, छनाई और सफाई में मदद के लिए 1500 रुपए प्रति कुंटल की दर से अतिरिक्त भुगतान भी हुआ है और आरटीजीएस के माध्यम से मेरे पास रकम भी आ गई। रमा काकी का झोला अब राशन की दुकान से खाली नहीं आता, बल्कि उन्हें समय अनुसार पर्याप्त राशन मिलता है। अब बार बार चक्कर न लगाने पड़त है, पूरा राशन मिल जातो है और ना देवे तो सरकारी नंबर पर तुरंत शिकायत कर दो। अभी गांव में कोई भूखा न मरत है। पहली बार भंडारण क्षमता में आधुनिकीकरण के उद्देश्य से विश्व स्तरीय तकनीक का प्रयोग कर मध्य प्रदेश में 4.5 LMT गेहूं और चावल के स्टील साइलो का निर्माण किया गया है। धान की वेस्टेज का खासा ध्यान रखते हुए हमने स्टील साइलो का निर्माण किया है। ये पूरी तरह से आधुनिक है। आधुनिकीकरण की इस लहर में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कागजी नीतियों को वास्तविक रूप प्रदान कर परिवर्तन का नया रूप दिखाया है। खाद्य सुरक्षा एवं उपभोक्ता सशक्तिकरण की ओर निरंतर कदम बढ़ाए हैं। किसानों से विभिन्न खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण क्षमता का निर्माण और खाद्यान्नों के स्टॉक का रखरखाव करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से डिलीवरी के लिए राज्य एजेंसियों द्वारा संचलन और सुपुर्दगी तथा खाद्यान्नों के उत्पादन, स्टॉक के स्तर और मूल्य की निगरानी करने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से बढ़ावा दिया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जिस तरह सोशल मीडिया का पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल सरकार ने किया है, वैसा देश में पहले कभी नहीं हुआ है। कंप्यूटरीकरण और अंकरूपता कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पूरी तरह से पारदर्शिता स्थापित हो गई है। 533 ऑनलाइन डिपो मैनेजमेंट सिस्टम पर कार्य किया जा रहा है। वहीं प्राथमिकता वाले परिवारों को खाद्यान्नों का वितरण किया गया। साथ ही भुखमरी के जोखिम वाले गरीब परिवारों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत कवर किया गया है। इन्हीं प्रगतिशील प्रयासों का नतीजा है कि गन्ना किसान अब ऋण मुक्त हो रहे हैं और चीनी क्षेत्र से होने वाले लाभ को बढ़ाया गया। उपभोक्ता जागरूकता की ओर भी कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। पहली बार दालों की गतिशील बफर स्टॉक का सृजन किया गया। आवश्यक वस्तुओं की कीमत की दैनिक निगरानी रखी जा रही है। उपभोक्ता हेल्पलाइन के तहत उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण किया जा रहा है। भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायतों को दर्ज किया जा रहा है। ई-कॉमर्स से संबंधित शिकायतों के लिए एक ऑनलाइन उपभोक्ता मध्यस्थता केंद्र शुरू किया गया है। कॉन्फोनेट नाम से एक पोर्टल का निर्माण किया गया है, जिससे उपभोक्ता को अपने द्वारा की गई शिकायत पर हो रही कार्रवाई की जानकारी प्राप्त हो सकती है। भारतीय मानक ब्यूरो के तहत लाखों उपभोक्ता को सही सोने की खरीद व सही सामान की जानकारी प्राप्त हुई है। हर जागरूक ग्राहक अब स्टैंडर्ड मार्क देखकर ही खरीदारी करता है। देश के 125 करोड़ उपभोक्ताओं के हित की रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सरकार में आने के बाद हमने सुनिश्चित किया है कि कोई उपभोक्ता को परेशानी नहीं हो। 4 साल के इन प्रयासों से आगाज हो गया है भारत के विकसित होने का, गांव के शहरीकरण का, भुखमरी के पैमाने को शून्य पर लाने का, राशन को घर घर तक पहुंचाने का, प्रशिक्षित प्रशासनिक प्रबंधन का, धान के आधुनिक रखरखाव का,
खुशहाल उपभोक्ता का और एक स्वर्णिम भारत का। आओ विकास के इस युग में जागरूक उपभोक्ता बनकर विकास की बदलती तस्वीर का हिस्सा बने।